अब जो लोगों की रिएक्शन आएंगे ना इस रामा का टीजर को लेके, ग्लिम्स को लेके, लोग बोलेंगे कि यार ये तो एआई जनरेटेड लग रहा है, इसको ना वही आदि पुरुष जैसा हाल करेंगे इसको। दोस्तों इसके पीछे का रीजन है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। मगर सोचिए, कहाँ ये 2019 में अनाउंस हुई थी रामायणा, अब जाके हमें इसका कुछ अच्छा खासा मटेरियल देखने को मिला है। जो कि इसका पहला ग्लिम्स है रामायणा, जो कि इन्होंने रिलीज किया हनुमान जयंती पे। थोड़ा बैठा नहीं, शायद इनका जो शेड्यूल था वो शायद ऊपर नीचे हो गया, क्योंकि अगर जितना मैं सोच सकता हूँ, इनका जो शेड्यूल चलना था वो था रामनवमी पे रामा का लुक, हनुमान जयंती पे हनुमान जी का लुक, और वहीं थोड़े दिन बाद शायद रावण का लुक रिवील कर देते हैं। अब जो ये मूवी बताई जा रही है कि इसका पहला पार्ट दिवाली 2026 को आएगा और बाकी जो दूसरा पार्ट है वो 2027 में आएगा। मगर क्या हो, ये हमको एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन तीन पार्टों में या ट्रिलोजी में देखने को मिल जाए। आप हैरान मत होना दोस्तों, मैं आज ही आपको ये कह के जा रहा हूँ बात। आज डेट नोट कर लीजिए, 2 अप्रैल है, हनुमान जयंती है, रामा का फर्स्ट लुक आया है, उसके ऊपर अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। मगर दोस्तों उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे मुझे मिलता है थोड़ा सा मोटिवेशन। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मुझे इस पूरे टीजर में ये लाइन काफी अच्छी लगी कि एक राजा जो कि 5000 साल से ज्यादा आज हमारे दिलों में बैठा हुआ है, आज लोग हम उनकी पूजा करते हैं, जिसके लिए 14 साल तक वो सिंहासन बिल्कुल सूना पड़ा रहा, वो हो सकता है तो सिर्फ एक भगवान। और श्री राम की कहानी ये किस तरह से नमित मल्होत्रा अपने थ्रू दिखाना चाहते हैं वो देखना यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि उन्होंने वैसे भी कहीं पॉडकास्ट में जा जाके बोल रखा है कि मूवी का बजट मुझे भी नहीं पता कितना है, मुझे जितना अंदाजा लगा है कि 4000 करोड़ इस मूवी का बजट या उससे भी ज्यादा हो सकता है, उनको भी नहीं पता। मगर आप मानो मत मानो, ये रामायण का जो फेस है वो सिर्फ नमित मल्होत्रा ही है। हमें अभी भी जहाँ पे भी इस मूवी का प्रमोशन करते हुए दिखे हैं, ये कुछ भी बात करते हुए या हमें कुछ भी सुनने को मिला ना, तो सिर्फ नमित मल्होत्रा के मुंह से सुनने को मिला है कि वो किस तरह से इस एपिक सागा की बातें कर रहे हैं कि किस तरह से हम इंडियन सिनेमा, इंडियन कल्चर को पूरे वर्ल्ड में दिखा सकें। रणवीर कपूर एज अ लॉर्ड राम यहाँ पे कईयों के मुंह बंद होने वाले हैं, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि भाई ये गलत आदमी है, ये चीज करता है, ये खाता है, ये वो करता है, इसको राम नहीं बनाना चाहिए, इस पे लुक सूट नहीं करेगा। वो यहाँ पे अब आपको जवाब मिल गया होगा। जो कंप्लेंट रहती है ज्यादातर की, जो आदि पुरुष में भी थी, कि राम जी एक इस तरह के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान थे जो कि ना अपने चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल लेके चलते थे, सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, वो जानते थे, इमोशनल इंटेलिजेंट। और वो यहाँ पे देखने को मिलता है ये रामा के लुक में, ना कि वो आदि पुरुष वाले में, जो कि हमको बिल्कुल एक सीरियस, एक ईगो से भरा हुआ एक अलग ही कैरेक्टर देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। और रणवीर कपूर ने इस मूवी के लिए अपनी फिजिक्स, अपनी ट्रेनिंग, अपने पोज, जेस्चर, खाने का तरीका, सब कुछ इस तरह से अडॉप्ट किया कि वो इस रोल के लिए तैयार हो सके, क्योंकि वो एक कैरेक्टर प्ले नहीं करने वाले, वो एक भगवान का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, जो कि हिंदुस्तान के कई सारे लोग उन्हें पूछते हैं, सुबह उठते ही उनका नाम लेते हैं, मिलते हैं तो उनका ही नाम लेते हैं। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि बस ये उस मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह बने रहे रणवीर कपूर अपने कैरेक्टर के अंदर, तो सच में ये वर्थ इट है, मजा आ जाएगा, क्योंकि अरुण गोयल के बाद फिर इनको ही याद रखा जाएगा। और यहाँ पे यश जो कि रावण कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं, इसमें हमें भले ही उनका बैक शॉट दिखाया गया हो, मगर उससे इनकी ग्रेविटी फील हो जाती है। भले ही राम जी के, ये एक ना एक जोक वाली बात है, भले ही इससे पहले हमने जो राम जी के लुक्स देखे उनमें आपको कार्टूनिश वाइब आएगी, उनमें भी फिनिशिंग की बाकी है, उनको और इनहेंस करना बाकी है। मगर जो रावण का जो लुक है, जो 3-4 शॉट जो कि एक ही है, जो अपने लंका से निकल के पुष्पक विमान में चढ़ रहे होते हैं, और आसपास का अगर आप देखोगे यहाँ पे या इस सीन पे आप ध्यान दोगे ना, तो यहाँ पे आपको देखने का मिलेगा कि आसपास की चीजें टूटी हुई है। शायद इसलिए हो सकता है कि जब सूर्पनखा अपने भाई के सामने आई हो और ये सब चीज बताई हो, तो रावण को आ गया हो गुस्सा और उसने जल्दबाजी में अपना अपना पुष्पक विमान मंगाया और जल्दबाजी में निकल गया। मगर इधर जो भी उन्होंने दिखाया है ना, मेरे को लगता है ये फाइनल फिनिशिंग प्रोडक्ट है कि किस तरह से इधर वीएफएक्स से लेके हर चीज पे जो ध्यान दिया है, ये इन्होंने लगता है पूरा टेलर का जो पैसा है वो यहाँ फूक दिया। सच में वो एक अवतार वाली फीलिंग होती है ना, वो यहाँ पे फील हो रही है, कहीं उससे ज्यादा भी फील हो रही है। और इसी तरह का वीएफएक्स, साउंड डिजाइनिंग इधर पूरी मूवी में मेंटेन करके रखे, तो सोचिए इस मूवी को 1000 क्या, 2500 क्या, 4000 करोड़ भी इजीली कमा लेगी। बाकी यश और रणवीर और बाकी जो भी इस मूवी में काम कर रहे हैं, वो सोचिए ये मूवी जिस तरह से जिस प्लेटफॉर्म पे जाने वाली है ग्लोबली, उनका भी प्रमोशन कितनी जोरों शोरों से होने वाला है। रणवीर भी एज अ ग्लोबल स्टार बन जाएंगे, यश भी बने हुए हैं और ज्यादा बन जाएंगे, और जो भी इस मूवी में काम कर रहा है, और क्या पता इस मूवी के चलते
हमारे इंडिया में कई सारे ऑस्कर अवार्ड आए, वीएफएक्स को लेके, एक्टिंग को लेके, मूवी को लेके, डायरेक्शन को लेके, कुछ भी हो सकता है। और बाकी इस मूवी में जो जान डालने वाली चीज है ना, वो इसका म्यूजिक। ए आर रहमान, हांस जिमर। हांस जिमर ने जिस तरह से इंसेप्शन और डार्क नाइट में म्यूजिक दिया था ना, वो तो एक अलग ही हो रहा था। मगर जो इस रामा ग्लिम्स में दिया है, वो फील करा देता है कि हम क्या देखने वाले हैं। जो 5000 साल पहले कहानी घट चुकी है, वो कितनी बड़ी थी, वो म्यूजिक इधर फील कराती है। इस म्यूजिक से फील होता है कि वो कहानी छोटी मोटी नहीं थी, वो जो सब चीज घटनाएं हुई थी वो ऐसी नहीं थी, उसके पीछे वजह थी, वो होने का कारण था। और जो कारण था, जिस लेवल पे हुआ था, वो ये म्यूजिक फील कराता है। भले ही आपको इस टीजर के अंदर विजुअल काफी पसंद नहीं आए हो, मगर वो यहाँ पे ये वेट फील कराते हैं। और कई लोग इस ट्रेलर के विजुअल को लेके बोल रहे थे कि भाई एआई जनरेटेड है, उन्होंने सही से काम नहीं किया, आदिपुरुष 2.0 देखने को मिलने वाली है। तो प्लीज चुप हो जाओ दोस्तों, क्योंकि हमने इंटरनेट पे इतना ज्यादा एआई कंज्यूम कर लिया है, हमको अब हर चीज एआई लगती है। मैं तो सुन रहा था, लोग बोल रहे थे कि धुरंधर जो कई सारे शॉर्ट्स है ना, वो एआई से जनरेटेड है। दोस्तों उससे थोड़ा बाहर आओ, क्योंकि अब हमने, मैं बोल रहा हूँ, इतना ज्यादा कंज्यूम कर लिया है। और जो एक और रीजन है कि आजकल के जो गेम्स है या आप आजकल के कोई सीन देखते हो, यूट्यूब पे वीडियोस देखते हो जो 2D एनिमेशन या 3D एनिमेशन पूरा वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, वो इतने इनहेंस हो गए, तो हमारा कहीं ना कहीं माइंड ना वो अंदर अंदर कंपेरिजन करने लग जाता है कि अरे यार नहीं यार, ये तो सस्ता सा फील हो रहा है, तो हमने कहीं फ्री में ये आसपास कहीं देखा था, तो वो हमें यहाँ पे पैसा वो फील नहीं होता। मगर मेरे को क्या लगता है, थोड़ा वेट कीजिए, ये बड़े पर्दे के लिए बनी है। वो आदिपुरुष वाला डायलॉग नहीं मार रहा कि आप फोन में देख के देख रहे हो तो आपको मजा नहीं आ रहा, आप बड़े पर्दे पे देखो तो मजा आएगा, मैं वो वाला नहीं मार रहा। ये लिटरली में जिस तरह से इन्होंने आईएमएक्स का नाम लिया है, फिल्म बाय आईएमएक्स, तो ये आईएमएक्स के लिए फिल्म बनी है, तो फील भी उसी लेवल का देगी। और मूवी को आने के लिए अभी टाइम है, तो शायद हो सकता है, एक तो उनको प्रमोशन करना है तो उसके लिए मटेरियल चाहिए था, उन्होंने यहाँ पे घेर दिया। उसका एक और रीजन हो सकता है कि उन्होंने इतने महीने पहले इसलिए किया क्योंकि वो लोगों का रिएक्शन चाहते हैं, वो हमारा रिएक्शन चाहते हैं कि हम इस मूवी के बारे में क्या बात करेंगे, इसके विजुअल्स को लेके, इसके म्यूजिक को लेके, इसको प्रेजेंट करने के तरीकों को लेके। क्योंकि कहानी हम सबको पता है, मगर बात वही है कि आप इस कहानी को कितनी अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हो। कई लोग आए, कई लोगों ने ये कहानी अपने अपने ढंग से प्रेजेंट की, किसी ने गली में प्रेजेंट की, तो किसी ने अपने मंच पे प्रेजेंट की, तो किसी ने बड़े सिनेमा प्रेजेंट की। तो हमने किताबों से लेके, बचपन से लेके जवानी तक या बुढ़ापे तक यही कहानी सुनते आएंगे, कहानी में कोई चेंज नहीं है, मगर तरीका वही है कि आप उस कहानी को कितना अच्छी तरह से प्रेजेंट कर रहे हो, उसका सम्मान कितनी अच्छी तरह से रख रहे हो, ना कि और किसी मूवी की तरह आप बेइज्जती कर रहे हो। और आदिपुरुष ने जो स्टैंडर्ड सेट किया है ना, तो लोग प्लीज उससे कंपेयर करेंगे, तो मैं बोल रहा हूँ आदिपुरुष को भूल जाइए, मगर ट्रोल तो वो होएगी, उतना अपन कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आप ना उससे उसको कंपैरिजन ना कीजिए, आप देखिए इसका स्केल देखिए, इसको बनाने का इंटेंशन देखिए, और कितने दिलो जान से इस प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं वो चीज देखिए। और डायरेक्टर सबके बारे में बात क्यों नहीं करें, नीतीश तिवारी, जिन्होंने दंगल और छिछोरे जैसी मूवी दी है। मैं बोल रहा हूँ ये डायरेक्टर इस मूवी के लिए परफेक्ट है। अगर आपने छिछोरे देखी होंगी तो आप ना उसको मूवी को देखोगे तो आपको पूरी मूवी ग्राउंडेड लगेगी, आपको इलॉजिकल उसमें आप कहीं ढूंढ नहीं पाओगे, क्योंकि उन्होंने इस मूवी को प्रेजेंट ही उस तरह से किया है कि उन्होंने इस सिंपल सी स्टोरी को उठा के, हर कोई इसको रिलेट करने वाली स्टोरी, वो हर कोई उस मूवी से प्यार करेगा। और जो कि छिछोरे मूवी जो मैशूरी मूवी है, और दंगल तो आप जानती हो, आप सबने देख ली होगी। वहीं नमित मल्होत्रा, डी नेक के सीईओ, जो इस मूवी को बना रहे हैं, रामायण से पहले लिखा आएगा नमित मल्होत्रा की रामायण, उनका विजन हम सब लोग देखने वाले हैं। भले ही हमने कुछ मिनट का, कुछ चंदों का हमने सीन देखा, मगर जब ये बड़े पर्दे पे दिवाली पे आएगी ना, तो मैं बोल रहा हूँ ये फाड़ने वाली है। अब मान लीजिए दिवाली के शुरुआत के 3 या 4 दिन जो रिकॉर्ड है वो ब्रेक होना स्टार्ट होंगे ना, मैं इमेजिन नहीं कर सकता अगर जिस लेवल पे ये चली गई, फर्स्ट रिएक्शन इसका अच्छा गया, पेड रिव्यूज के अच्छे चले गए, तो मूवी 3 दिन के अंदर ही वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी जो इंडियन सिनेमा ने बॉक्स ऑफिस पे बनाए हैं। और जो नमित मल्होत्रा की कंपनी है, ऑस्कर विनिंग वीएफएक्स करने वाली, वो मूवी के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। वो उनको प्रेजेंट करना है तो एक वर्ल्ड क्लास सिनेमा प्रेजेंट करना है। खासकर इस रामायण मूवी के लिए उन्होंने वीएफएक्स के साथ ना प्रैक्टिकल सेट्स का भी यूज किया है। मुंबई में बताया जा रहा है, अभी निकल के नहीं आए, उनको क्लिप्स निकालनी चाहिए, बीटीएस वीटीएस, पर अभी बताया नहीं जा रहा, अभी वो क्लिप्स हमें देखने को नहीं मिल रही, मगर उन्होंने काफी मैसिव बड़े बड़े सेट्स वहां पे क्रिएट किए, और उसके साथ ही उसको थोड़ा इनहेंस करने के लिए वीएफएक्स का यूज किया। यहाँ पे हमको प्रैक्टिकल सेट के साथ ह्यूमन, जो रियल ह्यूमंस के साथ, उसको जिस तरह से वो ब्लेंड किया है वीएफएक्स के साथ, यहाँ पे ट्रेलर में एक एक दो शॉट देखने को मिलते हैं, काफी अच्छे लगते हैं। खासकर ये जो रथ वाला सीन है, इसके पीछे जो म्यूजिक बजता है, भाई वो एक
गूज़बम्प क्रिएट करता है कि इतना बड़ा रथ, इतने बड़े चक्के और उसके पीछे म्यूजिक, और जो उस रथ के ऊपर बैठे हैं वो मरियदम पुरुषोत्तम राम, वो सब इस विजुअल को पूरा अच्छी खासे से क्रिएट करते हुए, कैरी करते हुए चलता है। और ये आपको बताने वाली बात नहीं कि मूवी पूरा ग्लोबली जाने वाली है। इन्होंने जो पहला ग्लिम्स है वही इंग्लिश में अप्रूव करा है और मूवी को ग्लोबली ले जाना चाहते हैं। ये हर एक मार्केट पे छाना चाहते हैं और ये शायद जितनी हो सके उतनी लैंग्वेज में इस मूवी को डब कर रहे हैं, यहाँ तक कि इसकी लिपसिंग भी उस डबिंग के हिसाब से मैच करेंगे। मगर मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। मैं पूरा देख के इसको एक तरफा नहीं बोल सकता कि खराब है, नहीं, ये काफी मजा देती है। हम भी इसी फील्ड के अंदर है तो हमें भी पता है कि किस तरह से काम करते हैं, तो हम बिल्कुल ये नहीं बोल सकते कि क्या खराब चीज इन्होंने बना दी, नहीं, चीज काफी अच्छी है। और जो मेरा कहना है कि ये मूवी बल्कि 2 नहीं 3 पार्टों में देखने को मिल सकती है, ट्रिलोजी। मालूम पड़े जो इसका फाइनल बैटल है और जो राम जी लंकेश से वापिस आते हैं, वो सीन थर्ड पार्ट के अंदर दिखाया जाए, हो सकता है। आपको क्या लगता है? और वैसे आप मुझे बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हो इस मूवी के लिए? कमेंट में अपनी राय दीजिए। आपको क्या लगता है ये मूवी कितना रिकॉर्ड तोड़ेगी, कैसी रहेगी? मुझे कमेंट में अपनी राय भी जरूर बताइए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो करना ना भूलिए।